Assalamu alaikum students. This is your computer lecture from Multan Junior School, and today we are going to continue our topic from question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास डेफिनेशन है यूनिकोड की। यूनिकोड हमने लास्ट टाइम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी हमने इसको ASCII के साथ कंपेयर किया था। तो अब जैसा कि आपको पता है कि यूनिकोड एक आप कह लें कि इनकोडिंग स्कीम है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में अपना टेक्स्ट को एंटर करते हैं। तो कहता है यूनिकोड यूजेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकोडिंग सच एज UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो यूनिकोड होता है इसकी 3 इनकोडिंग्स होती हैं जो कि UTF-8, 16 और 32 है। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। UTF-8 का मतलब ये है कि ये यूनिकोड की एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम है जो कि एक कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए, यानी कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट का जो डेटा है वो कंज्यूम करेगी। इसी तरह से UTF-16 में, जिससे नाम से जाहिर है, UTF-16 यूनिकोड का एक ऐसी इनकोडिंग होगी जो कि एक कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का या कोई भी नंबर जब आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो वो एक कैरेक्टर होता है। तो UTF-16 एक कैरेक्टर को सेव करवाने के लिए 16 बिट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद कहते हैं टू हैंडल कैरेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आपको पता है कि जो यूनिकोड स्कीम है इसके अंदर दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के तमाम कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो वो इन 3 इनकोडिंग के ज़रिए से सेव किए जाते हैं। तो कहते हैं UTF स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो UTF का मतलब क्या है, ये एब्रीवेशन है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट की। तो ये था बच्चों हमारे पास यूनिकोड की, आप एक्सप्लेनेशन समझ लें या डेफिनेशन समझ लें। आगे कहता है कि हमारे पास रेंज क्या होती है। तो कहता है अ 2 बाइट अनसाइंड इंटीजर कैन स्टोर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 65,535। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि बिट और बाइट क्या होती है। देखिए, बिट और बाइट का आपस में क्या रिलेशन है। जब 8 बिट्स आपस में मिलते हैं यानी कि तो वो एक बाइट बनाता है, यानी कि 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनते हैं, या यूं कह लें कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पे कहता है 2 बाइट्स, तो जाहिर सी बात है अगर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं तो 2 बाइट्स के अंदर 16 बिट्स होंगे। अब 16 बिट्स का मतलब क्या है कि जो 16 वैल्यूज़ हैं वो एक साथ लिखी हुई होंगी। अच्छा, अगर हम इसका कम्बिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 कितनी होती है, वो होती है 6535, यानी कि 2 बाइट अनसाइंड इंटीजर के अंदर 0 से लेकर 6535 जो है कैरेक्टर सेव हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। ये जो है ये रेंज कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर। अब आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में सीखा होगा कि हम किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। आपको इसको रिकॉल करने के लिए आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, जहाँ पे हमने एक नंबर है 5, इसको हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हमेशा याद रखें कि आप बाइनरी फॉर्म में हमेशा 2 से डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे आपने 5 को 2 से डिवाइड करवाया, 2 to the 4 होता है, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। फिर आपने 2 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, और वो पूरा डिवाइड हो गया, तो जाहिर सी बात है जो रिमाइंडर है वो 0 आया। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा जो जगह मैंने शेड करी है उसमें आपके पास नंबर क्या बन रहा है, 101। तो 101 जो है वो हम लिख देंगे। तो ये जो 101 आपका जो आंसर आया है एल शेप में, ये क्या है, ये बाइनरी फॉर्म है किसकी, 5 की। तो अब ये जो थी कन्वर्जन आपकी, ठीक है। अब कोई नंबर अगर नेगेटिव में हो, ये तो पॉजिटिव 5 की कन्वर्जन थी ना। अब अगर कोई नंबर जो है वो नेगेटिव में हो तो उसको आपने कैसे बाइनरी में चेंज करना होता है, ये मेथड आपने सीखना है।
कहता है टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज कंप्यूटर यूजेस अ मेथड कॉल्ड टू कम्प्लीमेंट्स। इस मेथड का नाम है टू कम्प्लीमेंट। टू फाइंड द टू कम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर फॉलो दी स्टेप्स। तो कहता है कि अगर आपको किसी नंबर को बाइनरी जो है उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ये दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है इन्वर्ट ऑल द बिट्स, यानी कि पहला स्टेप ये है कि जो आपके पास नंबर आ रहे हैं 1001, इनको इन्वर्ट कर दें। क्या मतलब है इसका, यानी कि आप वन को ज़ीरो कर दें और ज़ीरो को वन कर दें। अच्छा, ये करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है कि ऐड वन टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि आसान अल्फाज में कहें तो कि जो लास्ट वाली जो बिट होगी उसमें आपने वन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ले जी, इस तरह से आपकी जो है कन्वर्जन हो जाएगी। इस तरह से आप नेगेटिव डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल से समझिएगा। कहता है लेट्स कन्वर्ट द -5 टू एन 8 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट। अच्छा, अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 5 टाइम्स 0 101। तो जो 2 है वो जाहिर सी बात है बाइनरी की बेस है। ओके, यहाँ पे तो ये कैसे किया, आपने 5 को बाइनरी में चेंज किया, लेकिन उसका आंसर तो क्या आया था, उसका आंसर तो 101 आया था। तो फिर ये शुरू के 5 जीरो कहाँ से आ गए, क्योंकि असल में ये क्या है 8 बिट बाइनरी नंबर है। 8 बिट यानी कि इसमें 8 बिट्स होंगे। बाकी 3 नंबर हमारे पास आ गए कन्वर्जन से, बाकी 5 नहीं थे, तो वहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि तमाम ज़ीरोस को 1 में चेंज कर दिया और जो 2 ज़ीरोस थे उनको आपने 1 में चेंज कर दिया। ये आपने फर्स्ट स्टेप में किया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि इसमें आपने 1 ऐड करवाना है, और जैसी बार जब एडिशन होगी तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वहाँ पे ऐड होगा। तो देखिएगा जब आपने 0 और 1 को ऐड करवाया लास्ट में, तो आपका जवाब, तो 0 और 1 ऐड होके लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब आपका जो बाइनरी फॉर्म है वो क्या बनी, 1 1 1 1 1 0 1 1। तो ये जो है -5 की 8 बिट बाइनरी फॉर्म है। तो इस तरह से आप नेगेटिव डेसिमल्स को 8 बिट बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कहता है सो -5 इन 8 बिट टू complements is 5 टाइम 1 0 1 1 बेस 2। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।